वेलकम 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 टू द थर्ड वीडियो ऑफ द डे नंबर 2। पिछला सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैप्चर किया जाता है, और हम लोग कुछ टेक्निक सीखे थे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैप्चर करने का क्या टेक्निक है कि एक साथ हम लोग को बल्क ऑफ वर्ड्स को कैप्चर करने का प्रैक्टिस करना है, और वो हम लोग पेरीफेरल विजन के टेक्निक से सीख सकते हैं। अभी आपको क्या करना होगा कि सिर्फ अपने माइंड को ट्यून करना होगा कि हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि 80% आपका काम यहाँ से होगा। और फिर आपको क्या करना होगा, 20% हार्डवर्क इन द सेंस कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये हैबिट आप डेवलप कर सकते हैं। ओके, अब इस वीडियो में हम लोग थोड़ा रीडिंग का क्लाइमेक्स समझते हैं कि रीडिंग का क्लाइमेक्स है क्या। एक्चुअली में पेरीफेरल विजन हम लोग जब यूज़ करके जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैप्चर करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि सब वर्ड्स पर इक्वली फोकस करना है। नहीं, कुछ वर्ड उसमें इंपॉर्टेंट होता है, उस वर्ड पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कुछ ट्रांजिशंस वर्ड होता है, वाई, वेयर, हाउ, इस टाइप के वर्ड में आपका फोकस ज़्यादा होगा। या कुछ किसी ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, शिफ्ट, चेंज, ये सब पर फोकस ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जब भी हम स्पीड रीडिंग में ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैप्चर करते हैं तो सब वर्ड्स को इक्वली फोकस नहीं करते हैं। जो वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा उस पर फोकस डालते हैं। जैसे आप ये जो आपका स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन में आप देखिए कि यहाँ पर कुछ आपका पैरा लिखा हुआ है, थोड़ा इसको आप पढ़ने का कोशिश कीजिए। और पेरिफेरल विजन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अगर आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि यहाँ सब वर्ड्स जो है ना कुछ कुछ एक्यूरेट नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, ये वर्ड जो लिखा हुआ है मोरो, फिर यहाँ लिखा हुआ है ते, यानी कि जो वर्ड्स है ना वो जंबल अप किया हुआ है। देखिए, आप अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें वर्ड एक्यूरेट नहीं है, आगे पीछे उसको जंबल अप करके लिखा गया है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो द फेनोमेनन, पावर, ह्यूमन, माइंड, रिसर्च, मैटर, ऑर्डर, only important thing is that first and last letter, right place, the rest can be total mess and you can still read it without a problem। देख रहे हैं ना, तो ये एक तरीका होता है। यानी कि अगर आप बस फोकस करेंगे तो आप उसका जो पैरा है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको बिना सब वर्ड पढ़े ही आप उसके पैरा के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यानी बात क्लियर हो गया कि जब भी हम लोग रीडिंग करते हैं तो रीडिंग में पेरिफेरल विजन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैप्चर करते हैं। साथ में ऐसा नहीं है कि हर वर्ड पर फोकस करना है। आपको इसमें करना क्या है कि जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, की वर्ड्स है, रिटेंशन है, फिर यहाँ पर आपका इम्प्रूव्ड है, फिर यहाँ पर आपका अंडरस्टैंड है, फिनोमेनन है, फिर उसके बाद ह्यूमन है, फिर उसके बाद रिसर्च है, तो ये सब वर्ड को आप मिला करके आसानी से बिना सारे वर्ड को पढ़े हुए भी आप समझ सकते हैं। ये मेरा कहने का मीनिंग है। तो ये एक टेक्निक होता है। जब भी हम लोग पेरीफेरल विजन पढ़ते हैं तो पेरीफेरल विजन में ऐसा नहीं है कि सब वर्ड पर इक्वली फोकस करना है, जो वर्ड इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग को फोकस करना है। राइट, थोड़ा इसको हम एक प्रैक्टिकल केस स्टडी से आपको समझाते हैं, ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। देखिए, प्रैक्टिकल केस स्टडी क्या है ना कि मेरा जो चैनल है, ठीक है, तफहीम सर, उस चैनल पर हम एक वीडियो अपलोड किए थे करीब 2 मंथ पहले। वीडियो का टाइटल है अनलॉक सक्सेस द की टू नॉन फिक्शन रीडिंग। ठीक है, उसमें स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ बुक का आपका थंबनेल लगा हुआ है। ठीक है, वो बुक है और ऐसे हम उसको दिखा रहे हैं, ये उसमें थंबनेल लगा हुआ है स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ लाइफ का। जैसे हम इस वीडियो को अपलोड किए ना, तो कुछ दिन के बाद यूट्यूब की तरफ से हमको कुछ मैसेज आया। मैसेज क्या आया यूट्यूब की तरफ से कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है ना, उससे पता ये चल रहा है कि आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वी रिकमेंडेड रिव्यूइंग योर करेंट वीडियो डिस्क्रिप्शन टू इंश्योर दैट दे आर इन योर इंटेंडेड स्टेट। द अटैच फाइल लिस्ट यू वीडियो, यानी कि वीडियो का जो फाइल है उसके बारे में भी मेंशन किया है कौन सा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लिखता है कि टाइम का इशू होगा। ठीक है, एज दे अपीयर अराउंड द टाइम ऑफ इशू। यानी मीनिंग क्या है ना कि जब आप यूट्यूब में वीडियो को डालते हैं ना, तो वीडियो प्रमोट करता है विथ ए सुटेबल ऑडियंस। जो ऑडियंस आपके वीडियो के सुटेबल है उसको वो प्रमोट करता है ताकि आपका वीडियो में व्यूज़ आए। तो होता क्या है कि जब आप मान लीजिए कि यूट्यूब के सेंस में आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, और आप कहीं और कंट्री से अपलोड कर रहे हैं, तो टाइम का मिसमैच होता है। तो फिर ऑडियंस को वो एक्यूरेटली टाइम में आपका डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। इसलिए मेंशन करना होता है क्लियरली कि किस स्टेट से हम जो है वीडियो को पब्लिश कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर जैसे ही हम वीडियो को पब्लिश किए तो यहाँ से एक मैसेज आ गया। हुआ क्या ना कि इसका डिस्क्रिप्शन जो था ना कुछ इस तरह से था। देखिए, ये यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन था। अभी हम उसको चेंज कर दिए हैं। जैसे ही हमको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिला कि आपका डिस्क्रिप्शन से कुछ है रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि आप कंट्री चेंज कर रहे हैं, इस तरह से यूट्यूब को लगा। क्यों यूट्यूब को ऐसा लगा? देखिए, जब भी आप कोई पैरा को जब पढ़ते हैं तो पैरा को पढ़ने में सबसे पहला क्या होता है ना कि 80-20 रूल लगता है। यानी कि जो भी पैरा पर पढ़ रहा है अब उसको कैप्चर कर रहा है, तो कैप्चर क्या
पेरिफेरल विजन तो लगाना है, कैप्चर करना है अगल बगल के वर्ड्स को, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ही देना है कि कैप्चरिंग में क्या होता है कि 80-20 का रूल लगता है। मतलब आपका जो 100% जो पैरा है उसमें से आपको सिर्फ 20% पैरा ही इंपॉर्टेंट है, 20% पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऊपर का एक लाइन, नीचे का एक लाइन और बीच का कुछ आपका कीवर्ड्स। तो यूट्यूब का जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इस पैराग्राफ को, वो मेरे यूट्यूब के इस डिस्क्रिप्शन को कैसे स्टडी किया। वाई एम आई टॉकिंग अबाउट रीडिंग ऑफ नॉन फिक्शन बुक, वाई शिफ्ट, माइंडसेट चेंज, माइंडसेट एटीट्यूड, पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म, कैन ट्रांसफॉर्म, चेंज। यानी अब यहाँ पर देखिए, शिफ्ट, चेंज, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म, फिर चेंज, और वाई एम आई टॉकिंग अबाउट। तो यूट्यूब को क्या लगा ना कि ये कहीं शिफ्ट हो रहा है, ये कहीं चेंज हो रहा है, ये अपना जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, उसको चेंज कर रहा है, और उसके बारे में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उसके बारे में ये वीडियो इस डिस्क्रिप्शन से वो ये समझ गया। आप यहाँ पर लिंक देख सकते हैं इसका, आप जाकर मेरा यूट्यूब में देखेंगे। बट तब उसके बाद से हम क्या किए, बस उसको हल्का सा चेंज किए। देखिए चेंज क्या किए, चेंज ये किए कि जहाँ पर था ना कि वाई एम आई शिफ्ट, तो शिफ्ट को जैसे ही कैप्चर किया ना एआई, तो समझ गया कि वो शिफ्ट कर रहा है, मतलब कि कहीं जा रहा है, वो कहीं कंट्री लोकेशन को चेंज कर रहा है। तो हम क्या किए, शिफ्ट को हटाए और कर दिए न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ माइंडसेट। फिर यहाँ पर भी चेंज था, यहाँ पर भी चेंज था, उसको हटाए और कर दिए यहाँ पर अल्टर योर माइंड। तो उससे क्या हुआ कि अब उसको समझ में आया कि अच्छा ठीक है, कहीं शिफ्ट नहीं कर रहा है, ये एक नया पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहा है, जो कि आप नॉन फिक्शन बुक से पढ़ करके निकाल सकते हैं। तो आपको होल आइडिया समझ में आ गया होगा कि जो स्पीड रीडर होते हैं ना, वो पेरिफेरल विजन का यूज़ करके वर्ड को कैप्चर तो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वर्ड पर फोकस करते हैं। आपको हम क्या बोले कि माइंड गेम है, एक टेक्निक है, ट्रिक है। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आप इसको अपना माइंड को ट्यून कर लेंगे कि हम ऐसा करने में कैपेबल है, हम मेरा अंदर फुल कैपेसिटी है, हम इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, मेरा पेरिफेरल विजन स्ट्रांग है, और उसके बाद से आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ईजिली आप इसको डेवलप कर सकते हैं। हम बहुत सारी रीडिंग में इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये उतना भारी नहीं है। आप किसी भी काम को अगर रेगुलर करते हैं ना, तो आप उसको आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आसानी से उसका जो एबिलिटी है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। तो मीनिंग क्या है कि जब हम बोलते हैं ना कि पेरिफेरल विजन को कैप्चर करना है, अब इसका जो डिफरेंट एक्सरसाइज होगा वो हम एडवांस लेवल पर सिल्वर में बात करेंगे कि कैसे करके, और बहुत सारा टेक्निक है अपना इस स्किल को डेवलप करने का, पेरिफेरल विजन को। लेकिन पेरिफेरल विजन को डेवलप करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा कंटेंट के हर लेटर को, हर वर्ड को इक्वली फोकस कीजिए। आपका कंसंट्रेशन लेवल और आपका फोकस लेवल इक्वल नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अगर आप किसी पैरा को पढ़ रहे हैं तो आप 80-20 का रूल लगाएंगे, ऊपर का 2 पैरा पढ़ेंगे, नीचे का 2 पैरा पढ़ेंगे। उससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि ये किसके अबाउट में है, किसका कंटेक्स्ट क्या है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि कीवर्ड्स को स्टडी करेंगे। जैसे ही आप कीवर्ड्स को स्टडी करेंगे तो आप पूरा पैरा का जो मेन उसका जो कॉन्टेक्स्ट है और उस पैरा का मीनिंग क्या है, आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग से कॉम्प्रोमाइजेशन होता है, मतलब हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन शुरू में ऐसा होगा। बट आप रेगुलर ऐसा करेंगे तो आपका ये स्किल डेवलप हो जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसा स्किल डेवलप कर चुके हैं। यही टेक्निक होता है 3000 वर्ड पर मिनट, कोई 4000 वर्ड पर मिनट पढ़ता है। तो स्वामी विवेकानंद के पास फोटोग्राफिक मेमोरी था, वो एक इंस्टेंट में पूरा एक पेज के पैरा को कैप्चर करके मेन कीवर्ड्स को पकड़ करके पूरा पेज को समझ जाते थे कि ये पेज का मीनिंग क्या है, फिर नेक्स्ट पेज में चलते थे। इसी टाइप से अगर आप रजनीकांत का देखे होंगे फिल्म रोबो, तो उसमें क्या करता है कि रोबो जो है बुक टू बुक कैप्चर करता है, एक बुक लिया, दूसरा बुक लिया, तीसरा बुक लिया। तो ये एक आपका आर्टिफिशियल थिंग है, ये बुक टू बुक वाला तो कोई कॉन्सेप्ट हमको नहीं समझ में आता है, और इसका स्किल हम अभी तक कहीं पर पढ़े नहीं है कि बुक टू बुक कैप्चर किया जा सकता है। हम मैक्सिमम आप पेज टू पेज कैप्चर कर सकते हैं। क्लियर? वो भी कब, जब आप सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तब, और रेगुलर प्रैक्टिस और माइंड ट्यूनिंग के बाद। तो ये हम लोग का पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया कि कैसे करके, कोर आइडिया है क्या, कोर प्रिंसिपल है स्पीड रीडिंग का। पहला तो आपका पेरिफेरल विजन, कैप्चरिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और साथ में ओनली कीवर्ड्स, और ऊपर का पैरा 2 लाइन, नीचे का पैरा 2 लाइन। अब आप बताइए, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप आसानी से अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर? अब हम डे नंबर 3 में आपका स्पीड चेक करेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका जो स्पीड है वो 3x 4x बढ़ गया होगा। अब नोट यहाँ पर आपको ये करना है कि अभी तक हम अंडरस्टैंडिंग पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी तक अंडरस्टैंडिंग का हम एक बस यहाँ पर एस्पेक्ट आपको दिखाए हैं कि किस तरह से हम समझ सकते हैं बाई 80-20 रूल लगा करके, इंपॉर्टेंट की को पकड़ करके। बट जो क्लियर वे होगा ना, जो क्लियर आपका कॉन्सेप्ट है, उसको हम डे नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट द स्पीड ड्रिल। तो स्पीड ड्रिल में आप क्या करेंगे कि अपना पेरिफेरल विजन को यूज करके आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैप्चर करेंगे। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट वीडियो। बट बिफोर टू जंप इनटू द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज शेयर योर थॉट्स लर्निंग इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट टू वे इंटरेक्शन। आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग, एनी पॉइंट बाई एनी वन ऑफ आवर मेंबर। जो भी है वो एक पॉइंट को भी अगर इसमें से मिस करते हैं तो बाई यू, आपके हेल्प से वो उस पॉइंट को पिकअप करे कि हम क्या पढ़ें। इसलिए कमेंट इज इंपॉर्टेंट। हाउ यू डू एनीथिंग, हाउ यू डू एवरीथिंग। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट वीडियो।